श्रुति में जगह जगह वैसा वर्णन देखा जाने से भी यही दृढ़ता होती है। श्रुति में यज्ञादि कर्मों का फल स्वर्गलोक में जाकर वापस आना और ब्रह्म ज्ञान का फल जन्म मरण से छुटकर परमात्मा को प्राप्त होना बताया गया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि एकमात्र ब्रह्म विद्या ही मुक्ति में हेतु है, यज्ञादि कर्म नहीं। संबंध प्रकरण से पूर्व पक्ष का उत्तर देते हुए इस प्रकार प्रकरण को समाप्त करते हैं। प्रकरण की अपेक्षा पर श्रुति प्रमाण और लक्षण आदि बलवान होने के कारण भी प्रकरण के द्वारा सिद्धांत का बाध नहीं हो सकता। व्याख्या वेद के अर्थ और भाव का निर्णय करने में प्रकरण की अपेक्षा श्रुति का वचन और लक्षण आदि अधिक बलवान माने जाते हैं। इसलिए प्रकरण से सिद्ध होने वाली बात का निराकरण करने वाले बहुत से श्रुति प्रमाण हो तथा उसके विरुद्ध लक्षण भी पाए जाए तो केवल प्रकरण की यह सामर्थ्य नहीं है कि वह सिद्धांत में बाधा उपस्थित कर सके। इससे यही सिद्ध होता है कि परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए बताए हुए उपासनादि उपाय यथार्थ ब्रह्म विद्या ही परमात्मा की प्राप्ति और जन्म मरण से छूटने का साधन है। सकाम यज्ञ आदि कर्म नहीं। संबंध अब श्रुति में बताए हुए ब्रह्म विद्या के फल भेद का निर्णय करने के लिए अकेला प्रकरण आरंभ किया जाता है। सभी ब्रह्म विद्याओं का उपदेश एकमात्र परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करा देना और इस जीवात्मा को सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से मुक्त कर देना है। फिर किसी विद्या का फल ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति है और किसी का फल इस शरीर में रहते हुए ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाना है। इस प्रकार फल में भेद क्यों किया गया है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं भाव विषयक अनुबंध आदि के भेद से उद्देश्य भेद से की जाने वाली दूसरी उपासनाओं के पार्थक्य भेद की भांति इसकी भी पृथकता है। ऐसा कथन उन प्रकरणों में देखा गया है तथा ये पहले भी बताया जा चुका है। व्याख्या जिस प्रकार उपदेश भेद से भी हुई भिन्न भिन्न देवताओं से संबंध रखने वाली उपासनाओं की भिन्नता तथा उसका फल भेद होता है, उसी प्रकार इस एक उपदेश से की जाने वाली ब्रह्म विद्या में भी साधकों की भावना भिन्न भिन्न होने के कारण उपासना के प्रकरण में और उसके फल में आशंकित भेद होना स्वाभाविक है। अभिप्राय यह है कि सभी साधक एक ही प्रकार का भाव लेकर ब्रह्म प्राप्ति के साधनों में नहीं लगते। प्रत्येक साधक की भावना में भेद रहता है। कोई साधक तो ऐसा होता है जो स्वभाव से ही समस्त भोगों को दुखप्रद और परिवर्तनशील समझकर उससे विरक्त हो जाते हैं तथा परब्रह्म परमेश्वर की साक्षात्कार होने में थोड़ा भी विलंब उसके लिए ऐसा होता है। कोई साधक ऐसा होता है कि जो बुद्धि के विचार से तो भोगों को दुख रूप समझता है, इसलिए साधन में भी लगा है, परंतु ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाले भोग दुख से मिले हुए नहीं है। वहाँ केवल सुख ही सुख है तथा वहाँ जाने के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती, सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। इस भावना से भावित है परमात्मा की प्राप्ति तत्काल ही हो, ऐसी तीव्र लालसा वाला नहीं है। इस प्रकार साधकों की भावना अनेक प्रकार की हो सकती है तथा उन भावनाओं के और योग्यता के भेद से उसके अधिकार से भी भेद होना स्वाभाविक है। इसलिए उन्हें बीच में प्राप्त होने वाले फलों में भेद होना संभव है। जन्म मरण रूप संसार बंधन से सदा के लिए मुक्ति एवं परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति रूप जो चरम फल है वह तो उन सबको यथासमय प्राप्त होता ही है। साधक के भावानुबंधन से फल में भेद होने की बात उन प्रकरणों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध होती है, जैसे इंद्र और विरोचन ब्रह्मा जी से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए गए। उनकी जो ब्रह्म विद्या के साधन में प्रवृत्ति हुई उसमें मुख्य कारण यह था जो उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख से यह सुना कि उस परमात्मा को जान लेने वाला समस्त लोगों को और समस्त भोगों को प्राप्त हो जाता है। इस फलश्रुति पर ही उसका मुख्य लक्ष्य था। इसलिए विरोचन तो उस विद्या का अधिकारी न होने के कारण उस समय टिक ही नहीं सका, परंतु इंद्र ने उस विद्या को ग्रहण किया। फिर भी उसके मन में प्रधानता उन लोकों और भोगों की ही थी। ये वहाँ के प्रकरण में स्पष्ट है।
दार विद्या में भी इसी प्रकार से ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों की प्रशंसा है। अतः जिसके भीतर इन फलश्रुतियों के आधार पर ब्रह्मलोक के भोग प्राप्त करने का संकल्प है, उसको तत्काल ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? किंतु जो भोगों से सर्वथा विरक्त होकर उस पर ब्रह्म परमात्मा को साक्षात्कार करने के लिए तत्पर है, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होने में विलंब नहीं हो सकता। शरीर के रहते रहते यही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अतः भावना के भेद से भिन्न भिन्न अधिकारियों को प्राप्त होने वाले फल में भेद होना उचित ही है। संबंध प्रकरण से उसी सिद्धांत को दृढ़ करते हैं। यद्यपि सभी ब्रह्म विद्या समान भाव से मोक्ष में हेतु है, तथापि बीच में होने वाले फल भेद का निषेध नहीं है, क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर जिस प्रकार मृत्यु होने पर जीवात्मा का स्थूल शरीर से संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार उसका सूक्ष्म या कारण किसी भी शरीर से संबंध नहीं रहता, इसलिए किसी भी लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। व्याख्या: सभी ब्रह्म विद्या अंत में मुक्ति देने वाली है। इस विषय में सबकी समानता है, तो भी किसी का ब्रह्मलोक में जाना और किसी का ब्रह्मलोक में न जाकर यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाना तथा वहां जाकर भी किसी का प्रलय काल तक भोगों के उपभोग का सुख अनुभव करना और किसी का तत्काल ब्रह्म में लीन हो जाना इत्यादि रूप से जो फल भेद है, वे उन साधकों के भाव से संबंध रखते हैं, इसलिए इस भेद का निषेध नहीं हो सकता। अतः एवं जिस साधक को मृत्यु के पहले कभी भी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जो उस परमेश्वर के तत्व को भलीभांति जान लेता है, जिसकी ब्रह्मलोक पर्यंत किसी भी लोक के सुखभोग में किंचित मात्र भी वासना नहीं रहती, वह किसी भी लोक विशेष में नहीं जाता, वह तो तत्काल ही उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। प्रारब्ध भोग के अंत में उसके स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों के तत्व उसी प्रकार अपने अपने कारण तत्वों में विलीन हो जाते हैं, जिस प्रकार मृत्यु के बाद प्रत्येक मनुष्य के स्थूल शरीर के तत्व पांचों भूतों में विलीन हो जाते हैं। संबंध ऐसा होने में क्या प्रमाण है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, बाद वाले श्लोक मंत्रों से ये सिद्ध होता है तथा उसमें कहे हुए शब्द समुदाय का उसी प्रकार का भाव है, किंतु अन्य साधकों के दूसरे भावों की अधिकता से सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहता है, इस कारण वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। व्याख्या: मुंडकोपनिषद में पहले तो ये बात कही है कि वेदांत शास्त्र के ज्ञान द्वारा जिन्होंने वेदांत के अर्थभूत परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का निश्चय कर लिया है, कर्मफल रूप समस्त भोगों के त्याग रूप योग से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वे सब साधक मरण काल में ब्रह्मलोक में जाकर परम अमृत स्वरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद अगले मंत्र में जिसको इस शरीर का नाश होने से पहले ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, उसके विषय में इस प्रकार कहा है, उनकी 15 कलाएं यथार्थ प्राणों के सहित सब इंद्रियां अपने अपने देवताओं में विलीन हो जाती है। जीवात्मा और उसके समस्त कर्म संस्कार ये सबके सब परम अविनाशी परमात्मा में एक हो जाते हैं। फिर नदी और समुद्र का दृष्टांत देकर बताया है कि वह ब्रह्म को जानने वाला विद्वान नाम रूप को यही छोड़कर परमात्मा ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध अंतःकरण वाले अधिकारियों के लिए ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताने के बाद साक्षात ब्रह्म को जान लेने वाले विद्वान का यही नाम रूप से मुक्त होकर ब्रह्म में विलीन हो जाना सूचित करने वाले शब्द समुदाय पूर्व सूत्र में कही हुई बात को स्पष्ट करते हैं। इसलिए यह सिद्ध होता है कि जिनके अंतःकरण में ब्रह्मलोक के महत्व का भाव है, वहां जाने के संकल्प से जिसका सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध विच्छिन्न नहीं हुआ, ऐसे ही साधक ब्रह्मलोक में जाते हैं। जिनको यही ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, वे नहीं जाते। ये अवान्तर फल भेद होना उचित ही है। संबंध यहाँ तक मुक्ति विषयक फल भेद
के प्रकरण को समाप्त करके अब शरीर पात के बाद आत्मा की सत्ता और कर्मफल का भोग न मानने वाले नास्तिकों के मत का खंडन करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। कई एक कहते हैं कि आत्मा का शरीर होने पर ही भाव होने के कारण शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता नहीं है। व्याख्या कई एक नास्तिकों का कहना है कि जब तक शरीर है तब तक इसमें चेतन आत्मा की प्रतीति होती है। शरीर के अभाव में आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है। अतः एवं मरने के बाद आत्मा परलोक में जाकर कर्मों का फल भोगता है या ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त हो जाता है, ये सभी बातें असंगत हैं। संबंध इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं शरीर से आत्मा भिन्न है, क्योंकि शरीर रहते हुए भी उसमें आत्मा नहीं रहता, इसलिए आत्मा शरीर नहीं है, किंतु ज्ञातापन की उपलब्धि के सदस्य आत्मा का शरीर से भिन्न होना सिद्ध होता है। व्याख्या शरीर ही आत्मा है ये बात ठीक नहीं है, किंतु शरीर से भिन्न शरीर आदि समस्त भूतों और उसके कार्यों को जानने वाला आत्मा अवश्य है, क्योंकि मृत्यु काल में शरीर हमारे सामने पड़ा रहता है तो भी उसमें सब पदार्थों को जानने वाला चेतन आत्मा नहीं रहता। अतः जिस प्रकार ये प्रत्यक्ष है कि शरीर के रहते हुए भी उसमें जीवात्मा नहीं रहता, उसी प्रकार ये भी मान ही लेना चाहिए कि शरीर के न रहने पर भी आत्मा रहता है। वह इस स्थूल शरीर में नहीं तो अन्य सूक्ष्म शरीर में रहता है, परंतु आत्मा का अभाव नहीं होता। अतः ये कहना सर्वथा युक्ति विरुद्ध है कि स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है। यदि शरीर से भिन्न चेतन आत्मा नहीं होता तो वह अपने और दूसरों के शरीरों को नहीं जान सकता, क्योंकि घटादि जड़ पदार्थों में एक दूसरे को या अपने आप को जानने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार सबका ज्ञाता होने के कारण ज्ञाता रूप में आत्मा की उपलब्धि प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार शरीर का ज्ञाता होने के कारण ये ज्ञेय शरीर से उसका भिन्न होना भी प्रत्यक्ष। संबंध प्रसंगवश प्राप्त हुए नास्तिकवाद का संक्षेप में खंडन करके अब पुनः भिन्न भिन्न श्रुतियों पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। जिज्ञासा यह है कि भिन्न भिन्न शाखाओं में यज्ञों के उद्गित आदि अंगों में भेद है, अतः यज्ञादि के अंगों से संबंध रखने वाली उपासना एक शाखा में कहे हुए प्रकार से दूसरी शाखा वालों को करनी चाहिए या नहीं, इस पर कहते हैं यज्ञ के उद्गित आदि अंगों से संबंध उपासनाएं जिस शाखा में कही गई वो उसमें करने योग्य है, ऐसी बात नहीं है, किंतु प्रत्येक वेद की शाखा वाले उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। ओम इस एक अक्षर की उद्गित के रूप में उपासना करनी चाहिए। 5 प्रकार के आसाम की लोकों के साथ संबंध जोड़कर उपासना करनी चाहिए इत्यादि प्रकार से यज्ञादि के अंगरूप उद्गित आदि से संबंध रखने वाली जो प्रतीकोपासना बताई गई है उसका जिस शाखा में वर्णन है उसी शाखा वालों को उसका अनुष्ठान करना चाहिए, अन्य शाखा वालों को नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अभी तो प्रत्येक वेद की शाखा के अनुयायी उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। संबंध इसी बात को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। अथवा यो समझे कि मंत्र आदि की बातें उस में कोई विरोध नहीं है। व्याख्या जिस प्रकार एक शाखा में बताए हुए मंत्र और यज्ञोपयोगी अन्य पदार्थ दूसरी शाखा वाले भी आवश्यकता अनुसार व्यवहार में ला सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। उसी प्रकार पूर्व सूत्र में कई हुई यज्ञांगों से संबंध रखने वाली उपासनाओं के अनुष्ठान में भी कोई विरोध नहीं है। संबंध जिस प्रकार वैश्वानर विद्या में एक एक अंग की उपासना का वर्णन आता है,
उसी प्रकार भी कई जगह आता है ऐसी उपासनाओं में उनके एक एक अंग की अलग अलग उपासना करनी चाहिए या सब अंगों का समुचित करके एक साथ उसकी उपासना करनी चाहिए। इस जिज्ञासा पर कहते हैं